टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप लोग इंग्लिश विषय की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर एक संस्था है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश। और ये इस संस्था के जो हेड हैं, जो टीचर हैं, वो पंकज कुमार ओझा जी हैं, जो कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो 2018 की आई थी उसकी टॉपर थे। ये रैंक 1 यहाँ पर देख सकते हैं। एलटी में भी इनका चयन हुआ था, टीजीटी में भी इनका चयन हुआ था इंग्लिश विषय में। तो आप लोग टॉपर से पढ़ सकते हैं। इन्होंने इंग्लिश की एक बुक भी लिखी है, स्पार्क ऑफ सक्सेस, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इनका जो एप्लीकेशन है द वॉरियर ऑफ इंग्लिश, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वैसे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एलटी ग्रेड में तारीखों का ऐलान हो ही गया है और समय बहुत कम बचा हुआ है। तो यहाँ पर एक नंबर है, देख सकते हैं 9451574564। आप लोगों को इनके जो बैचेस चल रहे हैं उसमें काफ़ी छूट मिल जाएगी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे रैंक 1 के नाम से। ये कूपन कोड है और जो भी प्राइस है इंग्लिश का एलटी ग्रेड का, उसमें आप लोगों को 70% तक की छूट भी मिल जाएगी। ये ऑफर केवल कुछ दिन के लिए ही है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले एलटी ग्रेड की ही। और देखिए इस बार आप लोग सिलेक्शन ले लीजिए, एलटी ग्रेड हो चाहे टीजीटी पीजीटी हो। आने वाली जो दूसरी भर्ती हैं भविष्य में एलटी ग्रेड या भविष्य की जो आने वाली टीजीटी पीजीटी है, निश्चित तौर पर एलटी ग्रेड में तो बदलाव हो ही चुका है प्रीलिम्स और मेंस का, लेकिन हो सकता है कुछ और बड़े बदलाव भी देखने को मिले। जैसे टीईटी को लेकर के मामला कोर्ट में चल रहा है, उसको लेकर के मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो अभी तक तो लागू नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि अगर इसमें लागू नहीं हुआ तो अगली भर्ती में तो निश्चित तौर पर ये लागू होगा। और रही बात टीजीटी पीजीटी की, तो टीजीटी और पीजीटी में भी टेट लागू हो सकता है, क्योंकि जो क्राइटेरिया आपका एलटी का है वही क्राइटेरिया आपका टीजीटी का भी रहेगा। चूंकि प्रबंधक महासभा ने भी ये बात उठाई है टीटी की अनिवार्यता को लेकर के, और इसको लेकर के मैं एक अभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। चूंकि आज काफ़ी सूचना है तो इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। दिनों दिन प्रतियोगिता कठिन होती जा रही है। और जो अगला वीडियो आएगा 10 बजे के आसपास, उसमें जो एलटी का जो मामला कोर्ट में चल रहा है टीटी को लेकर के कहाँ तक पहुँचा है उसकी चर्चा करेंगे। और टीजीटी पीजीटी में टेट लगने की क्या संभावना है, जो नई टीजीटी पीजीटी आने वाली है उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के अपडेट दी गई आज के पेपर में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी परीक्षा 2025 में आयु सीमा में छूट देने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 नवंबर 2025 की तारीख नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ ने फैजाबाद के इंद्र कुमार पाठक और 2 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव की ओर से जारी किए गए 28 जुलाई 2025 के विज्ञापन को रद्द करने की गुहार लगाई है। साथ ही आयोग से इस परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा में छूट देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। और याचिका अधिवक्ता ने दलील दी है कि यह भर्ती 2018 में आई थी और अब 25 में। ऐसे में परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम युवा आयु की अधिकतम जो सीमा है 40 वर्ष निर्धारित किए जाने से उक्त परीक्षा से वंचित हो गए हैं। इसलिए कम से कम 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाए। प्रतिवादी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा है। अगली सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। और वाकई ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो वर्तमान चेयरमैन है कीर्ति पांडे जी, काफी विवादित है। और जब से शिक्षा सेवा चयन आयोग बना तब से कोई भी एक भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ और ना ही पुरानी भर्तियां कंप्लीट हो पाई। ये देख सकते हैं, लिखा है काफी समय से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं की नाराजगी बढ़ गई है। युवाओं के संगठन डीएलएड मोर्चा ने जल्द नई शिक्षक भर्ती जारी करने और ऐसा न करने पर शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडे से इस्तीफा देने की मांग की है। मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशु यादव ने कहा है कि 7 दिनों में नई शिक्षक भर्ती का दियाचन धरातल पर नहीं दिखाई दिया तो युवा आंदोलन करेंगे और हम इसकी सीएम से भी शिकायत करेंगे। सुनिए आप विशु यादव को, बात तो सोचने वाली है। जिनके लिए ये आयोग बनाया गया है और अगर उन्हीं की मांग पूरी नहीं होगी तो इस आयोग का क्या मतलब है। आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अध्याचन को आप जल्द से जल्द किसी भी प्रकार से, आप आयोग के अध्यक्ष हैं, महोदय हैं, तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है। आपके कलम के भरोसे हम लोग की जो जिंदगी बेरोजगार युवाओं की वो टिकी हुई है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपसे नहीं संभल रहा आयोग, आप युवाओं के हित में निर्णय नहीं ले पा रहे हो, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की डेट टली 3-4 बार टली। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू, वो भी उसका डेट वाइज कुछ नहीं हो पा रहा है। यूपी टेट का अभी तक देखिए, अभी तक 15 तारीख तक मुझे बताया गया था कि आप जारी कर दोगे, उसमें भी देरी हो रही है। तो अगर आपसे विभाग नहीं संभल रहा है तो आप छोड़ दीजिए।
एक हफ्ते का टाइम आपको दे रहा हूँ मैं इतना सीरियस वीडियो कभी नहीं बनाता। एक हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है जो हमारे संगठन हमारी टीम की तरफ से, कि एक हफ्ते में अगर आपने अध्याचन मुद्दे पर कुछ सक्रियता नहीं दिखाई, क्योंकि मैंने छात्रों को ये जुबान दे रखा है कि 28 अप्रैल की मीटिंग के बाद टेट के लिए इतना समय, टेट के बाद सुपर टेट, अध्याचन की प्रक्रिया आप स्वीकार नहीं करेंगे तो उधर भर्ती, नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा प्रभावित होगा। अध्याचन का मुद्दा सितंबर अक्टूबर तक किसी प्रकार से स्वीकार करना है। तो आपको आज कितनी तारीख है, आज से एक हफ्ते का समय दिया जा रहा है। या तो आप पद छोड़ के हट जाइए और आपको हटना पड़ेगा। अगर आप सक्रियता नहीं दिखाएंगे, क्योंकि भाई आपके आए हुए साल 1.5 साल हो गया और आपका कुछ ही दिन का कार्यकाल बचा है, आप बिना कुछ किए जाना चाहती हैं, जैसे जिस प्रकार शिक्षा मंत्री बिना कुछ किए जाना चाहते हैं। तो महोदय, अगर एक हफ्ते के अंदर अध्याचन मुद्दे पे आपने सक्रियता नहीं दिखाई तो आपको हटाने के लिए हम लोग लग जाएंगे। किसी प्रकार से आपको हटना होगा यहाँ से, चाहे आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे लखनऊ जाना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा आपको हटाने के लिए। मैं इस बात को ऑन मीडिया, इस बात को मैं बोल रहा हूँ। हम अगर शांत हैं तो इसको कमजोरी ना समझा जाए। जो सूचना है वो आरओ एआरओ को लेकर के है। लिखा है आरओ एआरओ उत्तर कुंजी के लिए डेलीगेसी में संवाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ एआरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करने और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीईटी कट ऑफ जारी करने आदि मुद्दों को लेकर के संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच से जुड़े प्रतियोगी छात्रों ने रविवार शाम 5 बजे से सलोरी डेलीगेसी में गंगेश्वर मंदिर से लेकर के विभिन्न चौराहों पर नुक्कड़ संवाद किया और छात्रों ने प्रश्न किया कि जब प्रश्नों पर आपत्ति मांगी जाती है तो उसका निस्तारण सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है। छात्रों ने सोमवार को 6:30 बजे शनिदेव मंदिर से ईश्वरसन डिग्री कॉलेज तक मोमबत्ती मार्च निकालने का भी निर्णय लिया है और आगे इस आंदोलन को और बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। शाम को 6:30 बजे स्वामी चाय दुकान के पास, शनिदेव के मंदिर के पास हम लोग मोमबत्ती मार्च निकालेंगे। हमारे 2 मुद्दे हैं। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो आरओ परीक्षा हुई उसके आंसर की को लेकर, फाइनल आंसर की को लेकर के हम लोग आवाज उठा रहे हैं। और दूसरा, आपका पेट की परीक्षा जो हुई है उसके कॉमन कट ऑफ को लेकर आवाज उठा रहे हैं। और अन्य भर्तियों की भी अगर कोई समस्या आएगी तो उसकी आवाज हम उठाएंगे। हम लेकिन संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के बैनर तले, जो कि सबके आवाज को एक साथ रखने के लिए बैनर बनाया गया है और उस आवाज के माध्यम से हम अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। उसीलिए कल हम लोग मोमबत्ती मार्च के माध्यम से इस आवाज को शासन तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद लोगों ने। और अब हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में 28 अक्टूबर को सुनवाई है। इसे लेकर के एक बार फिर आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों में उम्मीद जगी है। इससे प्रभावित अभ्यर्थियों का कहना है कि 28 अक्टूबर को भी प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने नहीं पहुंची तो वे लखनऊ में धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। अगली जो सूचना है वो कुछ नई भर्तियों को लेकर के है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। ईएमआरएस से भर्तियां आई हैं शिक्षक की और प्रधानाचार्य के, सहायक आचार्य के, यानी कि टीजीटी पीजीटी आदि के भी पद हैं। 7,267 पदों पर ये भर्ती आई है। प्रीलिम्स और मेंस होगा। इसको लेकर के मैंने डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना दिया था जिस दिन इसका विज्ञापन जारी हुआ था। आवेदन की लास्ट डेट 23 अक्टूबर है और इसमें अलग अलग योग्यताएं मांगी गई हैं। अगली कुछ और भी भर्तियां नीचे देख सकते हैं आप लोग। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 432 पदों पर निकली है आंसू लिपिक की भर्ती। इसकी लास्ट डेट 3 नवंबर है। संघ लोक सेवा आयोग से एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट की भर्ती है, 3 अक्टूबर इसकी भी लास्ट डेट है। आरआरबी से भर्ती निकली है 368 पदों पर सेक्शन कंट्रोलर के पद पर, 14 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। अगली जो सूचना है वो भी शिक्षक सेवा चयन आयोग की है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अंतिम उत्तर कुंजी व कट ऑफ में गड़बड़ी में उलझी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। अंतिम उत्तर कुंजी नहीं हुई जारी। कट ऑफ से अधिक अंक पर भी नाम न होने के दिए कई प्रत्यावेदन। विद्यार्थी प्रोविजनल आंसर की में आपत्तियां तो दर्ज कराते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन विद्यार्थियों को पता नहीं चलता है कि आखिरकार क्या सुधार हुआ है। और उत्तर प्रदेश के जितने भी भर्ती बोर्ड हैं सब इतने ज्यादा गोपनीय हो गए हैं कि छात्रों को कुछ पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों की लिखित भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किए जाने के बाद इस भर्ती पर हाई कोर्ट में याचिकाएं लग रही हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने 4 सितंबर को जारी परिणाम के साथ साक्षात्कार के लिए सफल अभ्यर्थियों का विषयवार, श्रेणीवार अनुक्रमांक तथा कट ऑफ भी जारी किया। इस पर कई विषयों के अभ्यर्थी कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद चयन सूची में अपना अनुक्रमांक नहीं होने का आरोप लगा करके दिए गए प्रत्यावेदनों पर आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा में है। और इधर इस भर्ती की अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं होने से आयोग की अनंतिम उत्तर कुंजी पर साक्ष्य के साथ आपत्ति लगाने वाले अभ्यर्थी ये नहीं जान सके हैं कि उनकी आपत्ति पर क्या किया गया। यही बात तो लोक सेवा आयोग की भी है, पीसीएस आरओ यारो की भी यही बात है। लिखा है विषयों के कट ऑफ से अधिक अंक मिलने के बावजूद चयन सूची में अनुक्रमांक नहीं होने
को लेकर दिए गए प्रत्यावेदन पर आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में कई अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। कुछ अभ्यर्थी अभी आयोग का पक्ष मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद हाईकोर्ट में याचिका लगाएंगे और इसके अलावा आयोग की अंतिम उत्तर कुंजी पर लगाई गई आपत्ति का निस्तारण कर अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं किए जाने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि संस्कृत विषय में 4 प्रश्नों पर उन्होंने साक्ष्य के साथ आपत्ति लगाई थी, लेकिन निस्तारण के विषय में जानकारी नहीं मिली है कि क्या हुआ है। उधर वह अभ्यर्थी भी असमंजस में है जो लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। जिनका चयन हो गया है वो भी टेंशन में है, क्योंकि 25 सितंबर से कहा गया था कि आप लोगों के इंटरव्यू होंगे और अब 10 दिन पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड वगैरह जो कार्यक्रम की जानकारी वो दे दी जाएगी, लेकिन अभी तक ना तो एडमिट कार्ड जारी हुए और न कोई जानकारी दी गई है। नीचे लिखा, ऐसे में प्रस्तावित तिथि पर साक्षात्कार होना मुश्किल है, लेकिन ये भी जानकारी नहीं दी जा रही है कि साक्षात्कार का आयोजन कब होगा। ये है शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली। यहीं से आप लोग समझ सकते हैं और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी क्यों आक्रोशित है। छात्र अपनी बात रखते हैं, छात्रों की जो बात है वो दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों का क्या हाल है, शिक्षा सेवा चयन आयोग छात्रों के साथ में क्या कर रहा है। एक और दुखद खबर है प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए। लिखा है 448 परिषदीय विद्यालयों में घटे 14,254 विद्यार्थी। जब शिक्षक नहीं रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, सरकार ध्यान देगी नहीं तो क्या हाल होगा। और यहाँ पर लिखा है कि धीरे धीरे प्राइमरी के जितने विद्यालय हैं वहाँ पर बच्चों की संख्या कम हो रही है। लिखा है जिले के परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पिछले वर्ष की तुलना में 14,254 छात्रों की कमी सामने आई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने इसे गंभीर मामला मानते हुए सभी जिम्मेदारों को 25 सितंबर तक सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और यहाँ पर बताया भी गया है कि इस विद्यालय में कितने छात्र कम हुए, ये देखिए अलग अलग ब्लॉक का ये दिया हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।